बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस वहां से बिहार रही, इस वजह से ऐसी स्थिति। देखिए, वो उनका घर का रिश्ता है और घर के रिश्ते में 2 दिन रुकना, 1 हफ्ता रुकना, पीढ़ियों से हैं वो पीढ़ियों से लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और वो परिवार का रिश्ता है। लोगों से जाएंगे, मिलेंगे और अपनी जो पुरानी यादें हैं, जो पुराने रिश्ते हैं वो ताज़ा करेंगे। और उनके साथ जो उनका जब छोटे से बचपन से प्रियंका जी वहाँ जा रही हैं, कोई नई बात नहीं है, जो बहुत छोटी सी तब से जा रही हैं। तो जिससे एक माँ का रिश्ता है, जिससे भाई का रिश्ता है, जिससे एक चाचा का रिश्ता है, तो वो ताऊ का रिश्ता है, वो कहाँ से भी भूल जाएगा। वो जा रही है उसको अपनी सारी चीज़ों को, जो पुरानी हमारी विरासत है, उसको पूरी ताकत के साथ खड़ा करने, उनसे मिलने, उनसे अपना रिश्ता जो चला आ रहा है, उसके एक भाई बंधुत्व का रिश्ता है। कल प्रधानमंत्री जी अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन किए, बनारस पहुंच रहे हैं, तो काशी विश्वनाथ मंदिर और कालभैरव के दर्शन भी करेंगे। बिल्कुल दर्शन करना चाहिए, बिल्कुल स्नान, गंगा मैया में स्नान करना चाहिए। और मैं तो ये आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि जिस 80 घाट पे जाके आपने फावड़ा चलाया था, मिट्टी साफ की थी, वहां पर भी जरूर स्नान करिए आप। मेरा आग्रह है मोदी जी से कि माँ गंगा के पुत्र बनकर आए थे और आज के एक समाचार पत्र में छपा भी है कि आज वहाँ पर पूरे तरीके से जो 80 नदी की बात, पूरी 80 नदी थी हमारी, उसको नाला बना दिया आपने। और वहाँ पर भी स्नान जरूर करिए और वहाँ स्नान करने के बाद जरूर आप बाबा विश्वनाथ का दर्शन, काल भैरव का दर्शन, संकट मोचन जी का दर्शन, गणेश जी का दर्शन और बनारस के जितने भी अंदर माँ विशालाक्षी जी का दर्शन जरूर करें, जिससे आपको बनारस की गलियों की भी जानकारी मिल सके। केवल आप सड़क पर आते हैं, गुलाब का फूल बरसाते हैं और हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं। जरा बनारस की गलियों में जाइए, बनारस की गलियों का आनंद लीजिए और 80 घाट पर जरूर माँ गंगा का स्नान करिए। बसपा लगातार जिस तरह से बदल रही है, क्या कहेंगे? नहीं, बसपा तो पूरी तरीके से भाजपा के साथ है, साबित हो गया। बनारस में आप देख लीजिए, पहले एक कैंडिडेट को दिया, फिर दूसरे को दिया, फिर उसी कैंडिडेट को दिया। जौनपुर में देखिए आप, जो व्यक्ति मजबूती से लड़ने की स्थिति में था, उसका टिकट काट के फिर वहां पर दूसरे को दिया गया। तो मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ये उनके वोटर को, उनके लोगों को समझना चाहिए। जिस संविधान को बनाया हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने, उनकी बात करती है मायावती जी, और उन्हीं की बनाए हुए संविधान को भारतीय जनता पार्टी खत्म करने पर लगी है। उनके मंत्री के द्वारा, उनके सांसद के द्वारा, लगातार उनके नेताओं के द्वारा ये बयान आ रहे हैं और बार बार ये लोग कह रहे हैं कि उस संविधान को हम 400 पार, 400 दीजिए, संविधान बदल देंगे, हम आरक्षण खत्म कर देंगे। आज मायावती का ही वोटर आज दुखी है, परेशान है कि आज जिसके ऊपर हमने इतना विश्वास करके उनको मुख्यमंत्री बनाया, आज वो भाजपा की गोद में बैठकर बी टीम के रूप में काम कर रही है। निश्चित तौर से उनका वोटर इस बार इंडिया गठबंधन के साथ है और पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन को जिता रहा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि भ्रम है, संविधान खत्म होने वाला है। नहीं, निश्चित तौर से भ्रम। उनको अपने किसी पर कार्रवाई किया, उन्होंने अनंत हेगड़े पर कार्रवाई किया, उन्होंने लल्लू सिंह पर कार्रवाई किया, उन्होंने जो उनके ये थे मेरठ वाले कैंडिडेट थे अरुण गोविल पर कार्रवाई किया। आज ये कल तो उन्होंने जो रोड शो किया अयोध्या में, उसमें लल्लू सिंह उनके साथ थे। उन्होंने बोला था संविधान खत्म करने की बात, अनंत हेगड़े ने बोला था, अरुण गोविल ने बोला था, तमाम ऐसे नेता हैं जो उन्होंने बोला। उनके पर एक भी भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की। अगर आप ये कहते हैं कि हमारे ऐसी सोच नहीं है, हम संविधान नहीं बदलेंगे, आप तत्काल इनके ऊपर कार्रवाई करिए, इनको निष्कासित करिए पार्टी से। आप अपने जितने भी इनके नेतागण उनको तत्काल पार्टी से निष्कासित करिए, उनके ऊपर आप तत्काल कार्रवाई करें। तब मैं एक संदेश जाएगा कि आपने जैसे बोलने वाले के ऊपर जो संविधान बदलने की बात तो है, उन्होंने अपने मन से बोला था और ये भारतीय जनता पार्टी ने उनको कार्रवाई की, उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करिए। पीएम बोल रहे हैं कि साहिब चाय बेचने वाले ने साहिब परिवार के प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया। नहीं, देखिए, निश्चित तौर से वो जैसा हमारे लोग ये कह रहे हैं कि शहीद परिवार के लोग हैं, जिनके पिताजी, जिनकी दादी इस देश के लिए शहीद हो गई, और वो व्यक्ति जो शहीद परिवार से जुड़े लोग हैं, उनको आप जो है शहजादे बोल रहे हैं। सबसे बड़े शहंशाह तो खुद मोदी जी हैं, शहंशाह हैं, यहाँ हिंदुस्तान के शहंशाह बैठे हैं, कपड़े बदलते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं। उनके आप देखिए, जो भी कपड़े दिन में 4 बार बदले जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके पहले कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो जिसके 4-5 सेट बदले जाते रहे हों, जो 10 लाख का सूट पहनता हो, अपने नाम का प्रिंट करा रखा हो और अपने तुसाद के जाके उनके म्यूजियम में अपना स्टैचू लगवाया हो। मुझे नहीं लगता है कि इतने ऐसा कोई देश का प्रधानमंत्री हो। 8-8 हज़ार करोड़ की आप जहाज पे चलते हैं, आप जितनी आपकी गाड़ियां चलती हैं आपके फ्लीट में, वो सब 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ की गाड़ियां हैं सब आपके, चाहे वो लैंड क्रूजर, लैंड रोवर हो, चाहे BMW हो, जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां सब आपके काफिले में चलती हैं। तो शहंशाह तो आप हैं हिंदुस्तान के, आपसे बड़ा शहंशाह कोई हिंदुस्तान में हुआ ही नहीं है।